16 स्टूडेंट कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम यहाँ पे क्लास जो है हमारा क्लास आज का जो है दूसरे नंबर क्लास है, ठीक है। दूसरा क्लास है जो कि आप सबको यहाँ पे आप सबको पता होगा कि हम जो है सामान्य ज्ञान यहाँ पे सामान्य विज्ञान स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास नंबर 2 है और यहाँ पे हम जो पढ़ाई कर रहे हैं आपका जीके जीएस समान समान विज्ञान, ठीक है। समान सामान्य विज्ञान का क्लास क्लास 2 है। जो लोग यहाँ पे हमारा पहली बार यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सबके लिए यहाँ पे ये जो मैं आप सबके लिए क्लास लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जीके के जीडी के लिए, ठीक है। जीके का क्लास जो है आपको और कहीं से अटेंड करने की जरूरत नहीं है, जो कि यहाँ पे जीके जी जो है मैं आप सबको बहुत ही 100% यहाँ पे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है। जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जीके जीएस कोई भी नहीं कराएगा। इंडिया का कोई से भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो तो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि यही जीके जीएस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर कोई जीके जीएस जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आप सबको लिख के रख लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और एक बार जो है सारे ग्रुप में एक बार अपने सारे ग्रुप में शेयर कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल पर जाना। चैनल पर जाने के बाद आपको जो है प्ले लिस्ट मिलेगा यहाँ पे सामान्य ज्ञान का, ठीक है। सामान्य विज्ञान का आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा, वहां से जाके अपना पहला क्लास यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। और पूछे जा सकते हो वही क्वेश्चन है इधर से, और अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि रक्तचाप को ये कौन नियंत्रित नियंत्रित करता है। यहाँ पे पूछा गया कि नियंत्रित कौन करता है रक्तचाप को, ठीक है। नियंत्रित कौन करता है रक्तचाप को, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि एड्रीन जो कि एड्रीनल ग्रंथि, या फिर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर हो जाएगी थायराइड ग्रंथि, या फिर हो जाएगा वक्र कहा जाता है, मतलब वक्र। कौन सा जो है रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है, ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रक्तचाप को नियंत्रण कौन करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल, ठीक है। एड्रीनल ग्रंथि जो है, एड्रीनल ग्रंथि ये जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ठीक है। और यहाँ पे वक्र क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि मानव गुद्दे, ठीक है। मानव गुद्दे में जो कि बनने वाली जो कि पथरी, मानव गुद्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। पथरी जो बनी होती है मानव में, आप सबको पता होगा कि किसी का पथरी हो जाता है, ठीक है, पथरी हो जाता है, तो वो बोला गया है कि पथरी जो है किसकी बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है, ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कैल्शियम सल्फेट के, या फिर जो कैल्शियम जो कि ऑक्जेलेट का, या फिर हो जाएगा नाइट्रोजन सल्फेट, या फिर हो जाएगा कि नाइट्रोजन जो कि ऑक्जेलेट का, ठीक है। तो यहाँ पे मानव गुद्दे में जो है, गुर्दे में जो पथरी बनी होती है वो किससे बनी होती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव गुद्दे में पथरी किस चीज का बनी होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है, ऑक्स जो कि ऑक्जेलेट से, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है मानव गुद्दे में पतले, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये तो सबको ही पता होगा और ये पूछा भी जाता है जीडी में। ये आप सबको ध्यान दीजिएगा कि जीडी में ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जीडी में एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया है कि रक्त का जो कि का मान कितना होता है, रक्त का मान कितना होता है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि 5 पॉइंट जो कि 4 होता है, या फिर 7.4 होता है, या फिर 6.4, या फिर हो जाएगा 6.8 है। कितना होता है यहाँ पे रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे आप सबको भी पता है कि रक्त का पीएच मान जो होता है यहाँ पे हमारा कितना होता है, रक्त का पीएच मान होता है कि यहाँ पे रक्त का पीएच मान यहाँ पे 7 होता है ना। एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं पहले। रक्त का हमारा कितना मान होता है, तो यहाँ पे 6 नहीं होता है, ठीक है, 7.4 होता है, ठीक है, 7.4
4 होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में देख सकते हैं गलती दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बी और सी जो ऑप्शन ऊपर नीचे हो चुका है, इसके वजह से यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए हमारा जो है ऐसा हो जाता है ना ऊपर नीचे में, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम जो इसका जो है आंसर कहीं और लिख के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन है, कौन कहाँ कहाँ रहता है कि ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसके वजह से हमें आंसर को कहीं और लिखना पड़ता है, बी सी यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे आता है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया है कि रक्त संचरण, ठीक है, संचरण रक्त संचरण तंत्र का अध्ययन, ठीक है, क्या अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि जो कि विलियम हार्वे ने, या फिर हो जाएगा इवानोवस्की ने, या फिर हो जाएगा कि ल्यू वेन हॉक ने, या फिर हो जाएगा कि वाटसन ने, ठीक है। तो किसने रक्त का परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त का परिसंचरण सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा विलियम हार्वे ने, ठीक है, हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त का विलियम संचलन किया था, यहाँ पे अध्ययन किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे जो है ना वर्ड पे आप ध्यान देंगे, लिखा हुआ जो है उस पे ध्यान देंगे, थोड़ा बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जो आप सबके विज्ञान में ये यहाँ पे नाम कुछ टाइप अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ऊट पटांग आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आते हैं। पीत क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि पीत क्या होती है, क्या होती है, पीत क्या होती है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि पीले रंग का एक ठोस भाग होता है, या फिर दूसरे नंबर में दिया हो पीले पीले हरे रंग का अम्लीय द्रव होता है, या फिर हो जाएगा पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमसे क्या पूछा गया कि पीत क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पीत क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि पीत जो है एक हरे रंग का क्षारीय द्रव है, ठीक है, हरे रंग का क्षारीय द्रव है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि जो कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है। यहाँ पे पूछा गया है कि यकृत में भविष्य के लिए, ठीक है, भविष्य के लिए यकृत में भविष्य के लिए कि कौन सा विटामिन पूछा गया है, कि कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है, ये पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगा के रख लेंगे तो बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि यकृत में जो है यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि विटामिन ए, या फिर विटामिन बी, या फिर विटामिन डी, या फिर हो जाएगा विटामिन के। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जो सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि विटामिन जो है विटामिन ए जो है सुरक्षित रहता है। यहाँ पे यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए सुरक्षित रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि विषाणु का खोज किसने की थी। यहाँ पे पूछा गया कि विषाणु, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके एग्जाम के लिए, ये पूछा गया है कई बार। विषाणु की खोज, ठीक है, विषाणु की खोज किसने की थी, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि ल्यू वेन हॉग ने, या फिर हो जाएगा हार्वे ने, या फिर हो जाएगा तीसरे नंबर में यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है कि इवानोवस्की ने, या फिर हो जाएगा कि लेड स्टीनर ने। किसने जो है विषाणु की खोज किसने की थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु की खोज किसने किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ना, विषाणु की खोज किसने किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु की खोज जो है इवानोवस्की ने, ठीक है, इवानोवस्की ने जीवाणु की जो कि विषाणु की खोज किया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जीवाणु की खोज किसने किया था। अब यहाँ पे विषाणु दिया था, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जीवाणु की खोज, ठीक है, विषाणु और जीवाणु की खोज, ठीक है, किसने की थी, ठीक है, किसने
की थी, ये पूछा गया। ये आप सबके एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ये आप सब ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि हार्वे ने, या फिर हो जाए इक्वा वर्किस ने, या फिर हो जाए वर्स्की ने, या फिर हो जाएगा लेड स्टिनर ने, या फिर हो जाएगा ल्यूवेन हॉक ने। किसने किसने जीवाणु की खोज किसने किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जीवाणु का खोज किसने किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे जीवाणु का जो हो जाएगा, जीवाणु का खोज किया था ल्यू वेन हॉक ने, ठीक है। ल्यू है वेन हॉक ने जीवाणु का खोज किया था, और विषाणु का जो कि यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने जो कि विषाणु का खोज किया था, ठीक है। और जीवाणु का यहाँ पे ल्यू हॉन्स ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष कितनी किसका मात्रक है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका किसका मात्रक है, ये पूछा गया है। किसका मात्रक होता है, ये पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन रोशनी का, या फिर दूरी का, या फिर समय का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूरी का होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन टाइप करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। बी की जगह पर सी हो गया, सी की जगह पे बी हो गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि दूरी मापने का, ठीक है, मापने का सबसे, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई बोला है कि दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि हेरनर ने, या फिर हो जाएगा पारसेक, या फिर हो जाएगा मीटर, या फिर हो जाएगा कि सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई पूछा है कि दूरी नापने का सबसे बड़ी इकाई क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पारसेक जो होता है दूरी नापने का सबसे बड़ी इकाई होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है। यहाँ पे पूछा गया कि मास्टर ग्रंथि, ठीक है। ये मैं आप सबको 2-3 दिन पहले भी बता चुका हूँ जी के वहाँ पे कांस्टेबल वाला जो कि एसएससी कांस्टेबल वाले में, कि जो यहाँ पे मास्टर ग्रंथि होती है उस किसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन में दिया हो कि पिट्यूटरी ग्रंथि को, या फिर थायराइड ग्रंथि, या फिर एड्रिनल ग्रंथि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जिसे मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी को कहते हैं, ये आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कहाँ पे पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पे, मस्तिष्क में, ठीक है। मस्तिष्क में पाई जाती है। आप सबको पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। और मास्टर ग्रंथि भी पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये शरीर शरीर का सबसे, ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है, छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि यहाँ पे देखिए पूछा गया कि कौन जो है ये जो को वंशानुगत रोग है। यहाँ पे पूछा गया कौन, ठीक है, कौन वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत, ठीक है। जैसे फैमिली जो होता है रोग, फैमिली रोग है, जैसे आपके पिताजी को हुआ, माताजी को हुआ, या फिर आपके घर में किसी और पहले पहले किसी का हुआ है, तब यहाँ पे ये इसी को बोला जाता है कि वंशानुगत जो है रोग कौन होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे हो जाएगा जो कि वर्षा धरता, ये धरता, या फिर हो जाएगा कि फिमो फिमो जो कि हीमोफीलिया, या फिर हो जाएगा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप सबको ये जान लीजिएगा कि वंशानुगत रोग जो है ना ये दोनों होता है, ठीक है। वर्षा, ठीक है, धता वर्षाधनता है, ठीक है, वर्षाधनता, ठीक है, वर्षाधनता, और जो है हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया जो है ये दोनों रोग होता है, ये जो है वंशानुगत रोग है, ये दोनों। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा हमारा जो पढ़ने में थोड़ा
इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं है, पर एडजस्ट आप लोग कर लेंगे, इसका मिटा देते हैं, आप लोग पीडीएफ में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होती है। यहाँ पे पूछा गया प्रोटीन का पाचन, ठीक है, पाचन कहाँ होती है, ठीक है, कहाँ होती है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होती है ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यकृत में या फिर अग्नाशय में या फिर छोटी आंत या फिर बड़ी आंत में। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि छोटी छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में जो है यहाँ पे प्रोटीन का पाचन किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मनुष्य में पाचन कहाँ जो कि प्रारंभ होती है। यहाँ पे कहाँ से पूछा है, मनुष्य में पाचन, ठीक है, पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक है, प्रारंभ होती है ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा मुख से या फिर छोटी आंत से या फिर हो जाएगा अग्नाशय से या फिर बड़ी आंत से। तो मनुष्य के अंदर जो है पाचन पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है, तो यहाँ पे हमारा आप सबको पता है कि पाचन जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है, पचना शुरू हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है। यहाँ पे पूछा गया कि हड्डियों, ठीक है, हड्डियों और दांतों, ठीक है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, ठीक है, आवश्यक तत्व कौन सा है ये पूछा गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में कैल्शियम है या फिर फास्फोरस है या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया, दांत और हड्डी और दांत के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है, ठीक है, आवश्यक तत्व कौन सा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व जो है यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस दोनों है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस। फास्फोरस जो है ये दोनों तत्व किसके लिए हैं, यहाँ पे हड्डी और दांत के लिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि काला शीशा कौन कहलाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि काला शीशा, ठीक है, शीशा कौन कहलाता है, कौन कहलाता है ये पूछा गया। काला शीशा कौन कहलाता है ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट में कोयला या फिर जो कार्बो नेडो या फिर जो कार्बन या फिर हो जाएगा कि ग्रेफाइट। तो यहाँ पे पूछा गया, क्या पूछा है, काला शीशा कौन कहलाता है, काला शीशा कौन कहलाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि काला शीशा कौन कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि काला शीशा और, ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा काला शीशा किसको कहा जाता है, तो काला शीशा जो है ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है, ठीक है, काला शीशा कहा जाता है। और यहाँ पे जो कि कार्बोनेडो को जो है काला हीरा कहा जाता है, काला, ठीक है, काला हीरा कहा जाता है, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है। यहाँ पे पूछा गया कि जीवन रक्षक, ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन हार्मोन कौन कहलाता है, ठीक है, कौन कहलाता है यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया जो कि एड्रीनल या फिर जो पिट्यूटरी या फिर थायराइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एड्रीनल, ठीक है, एड्रीनल जो है यहाँ पे जीवन रक्षक कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि पत्तियों, आपने देखा होगा पेड़ों में कि पत्तियों का रंग जो है कभी कभी पीला रंग हो जाता है, ठीक है, पीला रंग क्यों होता है ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि हैपीरन के कारण, हैपीरन, या फिर हो जाएगा
कि हरित लवण के लवक के कारण, या फिर हो जाएगा मैग्नीशियम के कारण, या फिर हो जाएगा कैरोटीन के कारण, किसके कारण जो है पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियों का रंग पीला क्यों हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैरोटीन के कारण। ठीक है, कैरोटीन के कारण जो है यहाँ पे हमारा जो पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। और ये पूछा जाता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है कि पत्तियों का रंग जो है क्लोरो फ्लड्स के कारण हो जाता है, जिसको कि यहाँ पे हरित लवक कहा जाता है। ठीक है, हरित लवक कहा जाता है, जिसके कारण पत्ती हरा हो जाता है, हरा हरा रंग हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है पीला रंग। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे डी हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि पर्ण, ठीक है, में पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन से है। ठीक है, मुख्य धातु कौन से हैं, धातु क्या होती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में ऑक्सीजन होती है, या फिर हो जाएगा मैग्नीशियम, या फिर नाइट्रोजन, या फिर हरित लवक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूछा गया कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, पर्णहरित उपस्थिति मुख्य धातु क्या होती है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि पर्णहरित में यहाँ पे मैग्नीशियम होती है। ठीक है, क्या होता है, मैग्नीशियम। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया मेडल में अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। ठीक है, मेंडल, ठीक है, मेंडल ने अपने, ठीक है, अपने प्रयोग के लिए, ठीक है, अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का, ठीक है, किस पौधे का चयन किया था, किसने, मेडल ने प्रयोग करने के लिए जो कि किस पौधे का चयन किया था, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि चने का पौधे का, या फिर मटर के पौधे का, या फिर हो जाएगा इन दोनों के पौधे का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमसे पूछा गया कि मेडल ने जो यहाँ पे मेडल ने जो पौधा अपने प्रयोग के लिए यूज किया था, वो पौधा कौन था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि मेडल ने यहाँ पे मटर, ठीक है, किसका, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ठीक है, चयन किया था अपने प्रयोग के लिए। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं पौधे का, यहाँ पे यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे तैयार नहीं हो पाया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन छोड़ देते हैं आज आप सबके लिए। यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन, ठीक है, आप सबको डेली पता है कि 20 क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेकर आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सबके यहाँ पे अभी क्या करा रहा हूँ, सामान्य विज्ञान, जो कि यहाँ पे थोड़ा आप लोग को सामान्य विज्ञान में जो है ना, यहाँ पे शब्दों को थोड़ा मिलाकर चलना पड़ेगा कि सामान्य विज्ञान में जो होता है, जो क्वेश्चन में या फिर वर्ड में, यहाँ पे नाम में कुछ ऐसे तरह के नाम भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको भी पढ़ने में, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आप सबको उसको मिला के चलना होगा, क्योंकि उसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ मैं 1 से 2 दिन के अंदर में आप सबको प्रोवाइड करवाने लगूंगा। ठीक है, कहाँ पे, टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे आप सबको अवेलेबल होता रहेगा, ये आप सबको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए, जो लोग यहाँ पे हमारा चैनल पे पहली बार आए होंगे, या फिर हमारे क्लास को पहली बार यहाँ पे पहली बार अटेंड किए होंगे, तो उनके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद हमारे चैनल पर जाइएगा। चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट मिलेगा, भारतीय ये जो है सामान्य विज्ञान का यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा क्लास कितना है, यहाँ पे सेट ले लेता हूँ। ठीक है, सेट जो है यहाँ पे हमारा आज का दूसरा सेट है, चूंकि आप सबके एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये जीके आप सबको देखने को मिलेगा, जीके जीएस। ठीक है, ये 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप सबके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ये आप सब ये ध्यान दीजिएगा कि ये आप सबके एग्जाम में आने वाले, ठीक है, आने वाले क्वेश्चन प्रश्न है। ठीक है, आने वाले प्रश्न है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास जो हमारा यहीं तक रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।